प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से घनानंद की कवित्त पढ़ेंगे। तो देखो, घनानंद की जो कविताएं हैं उनको हम पढ़ करके सुना देते हैं, फिर उनका हम अर्थ करेंगे। देखो, नित्य द्योष करी उर मांझ अरी, पढ़ के सुना देते हैं। नित्य द्योष करी और मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरनी बहानी की। नित्य द्योष करी और माँ से अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरनी बहानी की। चट दे कटी पे बढ़ी प्राण गए, चट दे कटी पे बढ़ी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, गति सो मति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जबते, घन आनंद जान लखी जबते, जक लगिए मोहे कराहन के, जक लगिए मोही कराहन के। तो देखो बच्चों, इसके हम कठिन शब्द अर्थ बता देते हैं। अरी का मतलब होता है अड़ी। अरी जो शब्द आया इसका मतलब अड़ना, अरी। रंग भरी मतलब प्रसन्नता, रंग भरी का मतलब होता है प्रसन्नता। जक लगना मतलब रट लग जाना किसी को, किसी चीज़ का। अवगाहन कहते हैं, अवगाहनी कहते हैं डूबना। अवगाहनी का मतलब क्या होता है? डूबना। और चट माने शीघ्र, चट माने शीघ्र। ढोर रहे, ढोर रहे मतलब ढल गए, ढलना। ढोर रहे का मतलब ढलना, ढल गए। चख, चख नेत्रों को कहा गया है। और मोरनी का मतलब होता है मुड़ना। मोरनी का मतलब क्या है? मुड़ना। और गति सो माने मुद्रा से या ढंग से, गति सो मुद्रा से या ढंग से। अब हम इसका अर्थ करके सुना देते हैं। नित्य द्योष करी और मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरनी बहानी, बहानी की। तो देखो बच्चों, ये प्रस्तुत अवतरण कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम से संबंधित है। इस पद में नायिका के जाते समय मुड़कर देखने पर जो मुद्रा बनती है, उस मुद्रा के कारण कवि, उस मुद्रा के कारण नायक मुग्ध हो जाते हैं। उसकी मुद्रा पर नायक मुग्ध हो जाते हैं। जब कोई नायिका जाते समय, कोई सुंदर नायिका जाते समय मुड़कर के देखती है, तो उसके मुड़कर देखने की जो मुद्रा है उस पर नायक मुग्ध हो जाते हैं। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जाते समय मुड़कर देखने की, जाते समय मुड़कर देखने की नायिका की आनंदमयी और उसकी जो अच्छी छवि है, आनंददायी एवं अच्छी छवि है, उसने मेरे हृदय में, उसने मेरे हृदय में रात दिन स्मृति रूप में, रात दिन उस स्मृति रूप में उसी प्रकार अड़ी हुई है। अर्थात वो जो इसकी यादें हैं वो हमेशा के लिए बनी हुई हैं। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़ करके देखा, वैसे मेरे नेत्र उसके साथ में चल दिए, और उसके चलने के कारण मेरे जो नेत्र हैं, मेरे नेत्र हैं, उसके प्रभाव में ढलने के समानी, उसके प्रभाव में ढलने के समानी मेरा हृदय भी उसी ओर ढल करके बहने लगा है। मेरा हृदय भी उसी की तरफ बहने लगा है, उसी की तरफ चला गया। कवि का कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई नायिका होती है और नायिका, सुंदर नायिका, जब वो जाती है और जाते समय उसे मुड़ करके देखती है, तो उसकी छवि उसके हृदय में बस गई, उसके मस्तिष्क में बस गई। तो जब मस्तिष्क हृदय में उसकी छवि बस गई, उसका हृदय भी
उस नायिका की तरफ ही ढल करके चला गया। चट दे कट पे बड़ी प्राण गए, चट दे कट पे बड़ी प्राण गए, गति सो मति में अब गाहन की। घन आनंद जान लखी जबते, घन आनंद जान लखी जबते, जक लगिए मोहि कराहन के, जक लगिए मोहि कराहन के। तो देखो, जब वह नायिका अपनी कमर में अति शीघ्रता से, नायिका अपनी कमर में अति शीघ्रता से बल दे करके जैसे ही वे आगे चलने लगी, वैसे ही मेरे जो प्राण हैं उसके मन में इस प्रकार विलीन हो गए, इस प्रकार उसके जैसे ही वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल दे करके जैसे भी आगे चलने लगी, तो मेरे जो प्राण है उसमें लीन होते हुए, उसमें डूबते हुए, लीन होते हुए उसमें डूबते उसके साथ में ही चले गए, उसके साथ में ही चले गए। इस प्रकार कवि घनानंद जी कहते हैं कि जब से मैंने अत्यधिक आनंद देने वाली प्रियतमा, कौन? मेरी प्रेमिका सुजान को देखा है, जो मुझे अत्यधिक आनंद देती है, जो और मैंने अपनी प्रेमिका सुजान को देखा है, तब से मुझे एक उसके कराहने की रट सी लग गई है, उसके कराहने की एक रट सी लग गई है। कहने का भाव यह कि मैंने जब से अपनी प्रेमिका की प्रेमासक्ति पूर्ण भंगिमा को देखा है, अपनी प्रेमिका की प्रेम से पूर्ण, प्रेम में आसक्त पूर्ण उसकी जो अदा है, उसकी जो भंगिमा है, जब मैंने उसे देखा तभी से मैं करहा रहा हूँ, उसकी रट लगी रहती है मुझे। तो इसमें ये जो पद है, इसमें केवल ये देखा गया है कि जो नायिका है, नायिका के मुड़ने की जो अदा है, उसकी जो भंगिमा है, उसकी जो मुद्रा है, उसे देख करके नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका हृदय उसी की तरफ चला गया। अर्थात उसकी भावनाएं उसके हर समय उसी को ही चाहती रहती हैं और उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं। वह हमेशा के लिए उस नायिका को चाहने लग जाता है, उसके हृदय से वो नायिका नहीं निकल पाती। इसमें सुंदर नायिका की जो मुड़कर देखने की मुद्रा है उसका वर्णन किया गया है और इसमें नायक की आसक्ति एवं व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। देखो, अंतर उदेग दहा आँखिन प्रवाहे आंसू, अंतर उदेग दहे आँखिन प्रवाहे आंसू, देखी अटपटी चाहे भीजनी दहनी है, सोए वो न जागवे हो, हंसी वो न रोई वो हो, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी में, जान प्यारे प्राणनी, बसत पे आनंद घन, बह विषभ दशा मूक लोक कहनी है। जीवन मरण जीव नीच बिना बन्यो आए, जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाथ कौन विधि रची नेह की रहनी है। तो देखो बच्चों, इसका हम अब भावार्थ करके अभी कठिन शब्दार्थ बता देते हैं। देखो, इसके कठिन शब्दार्थ हैं अंतर। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है हृदय। उदेग दाह कहते हैं उद्वेग की जलन, उदेग दाह कहते हैं उद्वेग की जलन। अटपटी मतलब अनोखी होता है। जान माने प्राण होता है। मीच माने मृत्यु। मूक माने गूंगा, मूक माने क्या होता है? गूंगा। पे माने फिर भी। और लहनी कहते हैं लाभ को, लहनी माने लाभ। और चेटक किसे कहते हैं? चेटक कहते हैं जादू को। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब इसका हम अर्थ करके सुना देते हैं। देखो,
अंतर उदेग दह आँखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है सोई में न जागबो हो हंसी को न रोइबो खोए खोए आप ही में चेटक लहली। देखो प्रस्तुत अवतरण कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवि से उद्धृत है। इसमें व्यक्ति की इसमें उद्वेग की जलन होती है तो आँखों से आंसुओं की लगातार आँखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं और निश्चय रूप से ही प्रेम में जलने और भीगने की ये विचित्र स्थिति को देखते हुए ये विचित्र स्थिति को देखा गया है। तो इसमें कवि ने विरह की विचित्र दशा एवं अनोखी स्थिति का एक अनुभूति में चित्रण किया गया है। तो सुनो, देखो ये जो गृहिणी नायिका होती है तो गृहिणी नायिका क्या कहती है कि ये विरह की कैसी विचित्र दशा है। गृहिणी नायिका कहती है कि ये कैसा विरह है, ये कैसी विचित्र दशा है। इस दशा में हृदय में उद्वेग की जलन होती है तो आँखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं, निरंतर रूप से झरते रहते हैं। निश्चय प्रेम में जलने और भीगने की ये विचित्र स्थिति जो हो रही है, अर्थात जलना भी और भीगना भी एक साथ अनुभव हो रहा, जल भी रहे और भीग भी रहे, एक साथ अनुभव हो रहा। यहाँ विरोधाभास अलंकार युक्त किया गया है, जल भी रहे भीग भी रहे तो दोनों एक साथ हो रही। तो इस दशा में ये ऐसी दशा हो रही है, इस दशा में ना तो सोया जाता है और ना जाग ही पाता है व्यक्ति। इस दशा में ना तो सोया ही जाता है और ना जाग ही जाता है, ना तो हंसी बनती है ना हंसा जाता है और ना रोना ही बन पाता है, ना रोया ही जाता है। ना तो सोया जाता, ना हंसना जाता, ना रोया जाता, ना जागना जाता, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ऐसी विरह की स्थिति, ऐसी विरह की दशा है। ऐसी स्थिति में देखो, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, जान प्यारे प्राणनी में बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहनी है, जीवन मरण जीव मीच बिना बन्युआय, हाथ कौन विधि रची नेह की रहनी है। देखो ऐसी स्थिति में जो प्रेम करने वाला, जो प्रेमी होता है, वह अपने आप में खो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता, तन्मय हो जाता है। जो प्रेम करता है, प्रेम में जो प्रेमी होता है उसको एक चेटक का सा अनुभव होता है, जादू का सा अनुभव होता है। वह ऐसी दृष्टि भ्रम में पड़ जाता है कि व्यक्ति सही और गलत में भी भेद नहीं कर पाता है, सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है। इस प्रकार कवि घनानंद कहते हैं कि गृहिणी नायिका कहती है कि आनंद के बादल रूपी मेरे स्वामी मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं। आनंद के बादल रूपी मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राणों में निवास करते हैं, परंतु मैं गूंगे के समान अपनी विरह की विषम दशा, मैं गूंगे के समान अपने विरह की इस विरह व्यथा को प्रकट ही नहीं कर पा रही। कहने का भाव यह कि मैं स्पष्ट शब्दों में बात ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरे हृदय में मेरा प्रियतम बसा हुआ है पर मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसको देख तो रही हूँ पर किसी को बता नहीं पा रही, मैं उसका स्वयं ही अनुभव कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, ये जो वह पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह पा रही है और केवल हाव भाव ही बताने का प्रयास करती है, हाव भावों से बताने का प्रयास कर रही है। इस कारण मैं अपनी विरह व्यथा का जितना अनुभव कर सकती हूँ, मैं अपनी विरह व्यथा का जितना अनुभव करती हूँ उतना कह पाने में असमर्थ हूँ। मतलब मैं उस चीज़ का अनुभव कर सकती हूँ, कहने का बात थी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो केवल अनुभव जन्य ही है,
उस चीज़ का हम वर्णन नहीं कर सकते। असमर्थ हूँ मैं। विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बना दिया है जिससे कि विरही जो होता है, विरही प्राणी होता है, वे बिना प्राणों के जीवन जीता है। बिना प्राणों के तो वह जीता है, मृत्यु के बिना भी वह मरता रहता है। उसको प्राण नहीं है फिर भी जी रहा, मृत्यु के बिना मरता रहता है। अर्थात मेरा जो जीव है ना तो वह मर पाता है और ना जीवित ही रह पाता है। इस प्रकार विरह व्यथा से ग्रस्त जो प्रेमी का जो जीवन है अनेक अंतर विरोधों से ग्रस्त रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि नायक और नायिका दोनों में प्रेम होता है, और जो नायक होता है, नायक उस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करता है। इसमें नायक नायिका एक आत्मा और परमात्मा को बताया गया है। जब कोई व्यक्ति उस परमात्मा के जब दर्शन कर लेता है तो उसका वो अनुभव कर सकता है, किसी दूसरे को नहीं बता सकता है। तो ये जो विरह है, ये विरह बड़ा विचित्र है, जो कि उसका अनुभव कर सकते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो जीते जी मर जाता है। व्यक्ति जीते जी भी मर जाता है, मतलब बिना प्राणों के वे जीवित रहता है और बिना मृत्यु के वे मरता रहता है। बिना मृत्यु के बिना भी वो मरता है, मृत्यु नहीं मिले फिर भी मरता है, और बिना प्राणों के जीता है। तो ये विचित्र स्थिति है। तो कवि ने यहाँ पर ऐसी विचित्र प्रेम की ऐसी विचित्र स्थिति का वर्णन किया है। इसमें विरह व्यथा की तीव्रता दिखाई गई है, और अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और ये जो पद है कवित्व छंद में लिखा गया है। तो बच्चों, धन्यवाद।